हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के संसार। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वह जो टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा कि रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम्स में हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते ही हैं, स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता से तो एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सेशन बिना स्किप किए इन तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है। तो यह समझा जाता है हेरोडोटस को, यानी फ्रेंड्स हेरोडोटस को इतिहास का पिता समझा जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है इतिहास। यानी इतिहास जो है उसमें मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन होता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ। तो यह हुआ था पुरापाषाण युग में। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो वह था शिकार करना। यानी मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था पुरापाषाण युग में, तो वो था शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। तो यह हुआ था नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है। तो यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या है। तो वह है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु की घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष सर्वप्रथम मिले थे वो कहाँ मिले थे। तो ये मिले थे सूरकुटदा में। यानी सूरकुटदा में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले थे सिंधु घाटी की सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यह था व्यापार करना। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो यह थी कांस्य युग की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने होते थे। तो घर जो बने होते थे वो बने होते थे ईंटों से। फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। हड़प्पा के लोग कौन से फसल में सबसे आगे थे। तो वह था कपास। यानी हड़प्पा के लोग जो थे वो कपास की खेती सबसे ज़्यादा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो वह की थी दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो वह था लोथल, जो कहाँ है अभी। तो वह है गुजरात में। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है वह किस प्रदेश में है। तो यह है राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो यह हुई थी 1921 में। यानी हड़प्पा की सभ्यता को 1921 में खोजा गया। और किसने खोजा। तो वो खोजा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो वह थी उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है। तो यह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। यानी सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा गया है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला। तो यह मिला है कालीबंगा से। यानी कालीबंगा में यह देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता में खेत हल से जोते जाते थे और इसका वहाँ पे साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो यह भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला। तो यह मिला है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था। तो यह अंकित था आग शिव का। यानी सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा होती थी उसमें आग शिव देव का चित्र अंकित होता था। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आगे और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है। तो वह है बैल। यानी सैंधव स्थल के उत्खनन से जो प्राप्त मोहर है उनमें बैल का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। तो वह है लोथल। और आपको पता ही होगा कि लोथल जो है वह है गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो वह था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले। तो वह मिले थे हड़प्पा की संस्कृति में। यानी हड़प्पा की संस्कृति में ही पता चला कि भारत में चांदी की उपलब्धता थी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ जो था वह किस नदी के किनारे स्थित था। तो वह था सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन है, इसका पता किस स्थान से चलता है। तो इसका जो पता चलता है वो पता चलता है धौलावीरा से।
सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो वह लाल रंग का प्रयोग करते थे अपने मिट्टी के बर्तनों पे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो वह थी आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन 2 भारतीय लोगों के नाम जुड़े वे कौन थे? तो एक थे दयाराम साहनी और दूसरे थे R.D. बनर्जी। यानी ये 2 भारतीय थे जिनका सिंधु घाटी की सभ्यता में नाम जुड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो उसकी जो प्रमुख फसल थी वो थी जौ एवं गेहूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो हमें लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट जरूर करें और इसके बारे में बताएं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो यह है सौराष्ट्र में। यानी रंगपुर जो थी वो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई वह किसने कराई? तो यह कराई थी सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो वह थे मातृशक्ति। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? तो मोहरें जो बनी होती थी वो बनी होती थी सेल खड़ी से। यानी हड़प्पा की सभ्यता में मोहर सेल खड़ी से बनाया जाता था। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो वह जो स्थान है वह है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान के सिंध में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो यह किया था तांबे का। यानी हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो वह जो राज्य है वह है गुजरात। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह है लौह। यानी हड़प्पा के निवासी लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वह थी ताम्र युग की सभ्यता। हड़प्पा का जो प्रमुख शहर कालीबंगर है वह किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो वह जो नगर है वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो वह जो पद्धति थी वो थी ग्रिड पद्धति। यानी हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु इंडस वैली का काल कब से कब तक था? तो इसका जो काल था वो था 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? तो उसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो यह जो विकसित हुई थी यह हुई थी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। और इसलिए इसका जो सभ्यता है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे था? तो वह था रावी नदी के किनारे। प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह फिनीसिया के मूल निवासी थे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो यह था लोथल बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो यह जो उपासना करते थे वह करते थे मातृदेवी एवं शिवलिंग की। यानी प्राचीन सिंधुवासी जो थे वो मातृदेवी और शिवलिंग की पूजा यानी उपासना करते थे। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो वह जो पशु था वह था सांड। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया? यानी कि प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्रा थी एवं पक्की मिट्टी की जो कलाकृति थी उनमें किन पशुओं का चित्रण मिला है? वह जो पशु है वह है हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा तथा भैंस। यानी इन पशुओं का चित्रण किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका जो प्रमुख अंतर है वह यह है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण यानी ह्यूज पेंट्री ग्रेन स्टोरेज करने का स्थान कहाँ मिला है? तो वह जो स्थान है वह है मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो उनका प्रमुख धंधा था कृषि करना। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो वह जो स्थल है वह है बालकोट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा लोगों यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसकी जानकारी नहीं थी? तो इन्हें लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो वो है आंसर बर्तन। यानी बर्तन का प्रमाण जो मिला तो उसी के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? तो वह जो स्थल था वह था हड़प्पा। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो वह है लोथल। यानी प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो कहा गया है वह कहा गया है लोथल को। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह है राजस्थान में।
प्राचीन सिंधु सभ्यता यानी एंशियंट सिंधु सिविलाइजेशन कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। हड़प्पा सोसाइटी यानी हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक वर्गों में विभक्त था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पाकालीन समाज जो था वो 4 वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो उसका जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस। प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? वह स्थान है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यानी प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वह था व्यापार करना, यानी इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार करना था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बनाए जाते थे ईंट से। हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो वह था कपास। यानी यहाँ पे ये जो लोग थे, हड़प्पावासी लोग थे, वह सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो वह था टेराकोटा। यानी हड़प्पा काल में जो मुद्रा बनती थी तो उनमें मुख्य रूप से टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो उसका जो उपयुक्त नाम था वो था हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। किस वर्ष हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1921 में, यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो किस प्रांत में हुई थी? तो यह हुई थी गुजरात में। यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में सबसे अधिक जो हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई वह गुजरात में हुई थी। प्राचीन सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सिविलाइजेशन में वृहद स्नानगार कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो वह रंग था लाल। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका जो एक अन्य नाम है वह है मृतकों का टीला। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन लोग, हड़प्पा लोग, अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो वह थे ग्रिड पद्धति। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो वह है व्याघ्र यानी बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा एवं हिरण। यानी ये जो भी पशु हैं इनका मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में अंकन प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? तो वहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो मानी जाती है विशाल अन्नागार यानी धान्य कोठार को। यानी मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत थी वह थी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। हड़प्पा मोहर यानी हड़प्पा इनक्रिप्शन अधिकांश किससे बनी हुई थी? यह बनी हुई थी सेलखड़ी से। यानी हड़प्पा मोहर बनाने में सबसे ज़्यादा सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो वह जो हड़प्पाकालीन स्थल था वह था हड़प्पा। फ्रेंड्स, आप हमें बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं इस सेशन के बारे में, ताकि हम लोग और भी इस तरह के सेशन लाने के लिए मोटिवेट हों। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं।